हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पनाह क्लासेज। इस सेशन में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी ने या हेनरी बेकुलर ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुलर ने। हेनरी बेकुलर यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अदर ऑप्शंस को देखें तो जोसेफ प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और यह एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या गैलीलियो? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक न्यूटन थे। और गैलीलियो ने किसके आविष्कार की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे और वे एक इटली के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबेल ने या सीले और प्रिस्टले ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीले और प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी और प्रिस्टले ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे और उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और उनके द्वारा ही गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया गया। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा, जिनका पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टले। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में। और जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उन्हीं से संबंधित है। किनसे? अल्फ्रेड नोबेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने या लुईस पास्चर ने या एलेक्जेंडर ने या गोल्डस्टीन ने? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके और लुईस पास्चर रेबीज के टीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वाटसन एंड किक ने, बैटिंग एवं बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने? किसने की थी इंसुलिन की खोज? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और अदर ऑप्शंस को देखें जैसे एडवर्ड जेनर के नाम सुनते ही हम लोग को आना चाहिए चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुईस पास्चर ने या लुवेनहॉक ने या एडवर्ड जेनर ने या जॉन साल्क ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुवेनहॉक ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लुवेनहॉक ने लगाया था और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी और जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था?
टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने या गैलीलियो ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन किया था। किसने? गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन किया था और गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को या बीरबल साहनी को या डॉक्टर सलीम अली को या मेघनाद साहा को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली को। यह एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है और इनको 1976 में पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम किसने दिया था? आसान क्वेश्चन है। न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने या चार्ल्स डार्विन ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। और गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने या W.C. रॉन्टजन ने या आर्यभट्ट ने या हरगोविंद खुराना ने? एक्सरे की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, W.C. रॉन्टजन ने। W.C. रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। और अभी हम लोग नोबेल पुरस्कार वाले सेशन में देखे थे कि हरगोविंद खुराना को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1968 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने या एडवर्ड जेनर ने या लैंड स्टीनर ने या इनमें से कोई नहीं? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी और वे एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे? ब्रिटिश डॉक्टर थे और इन्होंने ही रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? नील बोहर ने या ग्रेगरी मेंडल ने या हेनरी कैवेंडिश ने या हेनरी बेकुलर ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और हेनरी बेकुलर ने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटीज़ को। किसकी की थी? रेडियो एक्टिविटीज़ के। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को या 28 फरवरी को या 31 मार्च को या 28 जनवरी को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है कि रमन प्रभाव के लिए जब 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को पुरस्कार दिया गया और उनके द्वारा रमन प्रभाव को 28 फरवरी को ही आविष्कृत किया गया था। और इसी महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसी दिन रमन प्रभाव का आविष्कृत हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल ने, या जॉन डाल्टन ने, या कोपरनिकस ने, या रदरफोर्ड ने? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? वे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और उन्होंने गुणित अनुपात का नियम का भी प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धांत के नियम और गुणित अनुपात के नियम दोनों का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है जेम्स चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, या आइंस्टीन ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और वे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? 1932 ईस्वी। और एक फैक्ट्स न्यूट्रॉन के बारे में महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रॉन में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत आवेश रहित परमाणु कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? या किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने, या रॉबर्ट हुक ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या गैलीलियो ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे और उनका जो रचना है वह आर्यभट्टीय कहलाती है और उन्होंने गणित और खगोल के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने, या विलियम हार्वे ने, या एडवर्ड जेनर ने, या जोसेफ प्रिस्टले ने? आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अदर ऑप्शंस को देखें तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था और विलियम हार्वे ने, अभी हम लोग देखे थे, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, या चैडविक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1935 में, या 30 में, या फिर 1913 में, या 1954 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1930 में। कब मिला था? 1930 में मिला था। और किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। और किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। और इसी रमन प्रभाव के लिए अभी हम लोग देखे थे, रमन प्रभाव को जिस दिन आविष्कृत किया गया था, इसी के कारण 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर में, या अहमदाबाद में, या दिल्ली में, या मुंबई में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगलौर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बंगलौर में स्थित है और सतीश धवन इनके भूतपूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे? सतीश धवन इनके भूतपूर्व अध्यक्ष थे।
सतीश धवन के ही कठिन प्रयास के बाद आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, या डार्विन ने, या डाल्टन ने, या कैवेंडिश ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। और कब दिया था? इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षिता का सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किनको? अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, या CV रमन, या होमी जहांगीर भाभा, या हरगोविंद खुराना? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निदेशक भी थे। कौन? होमी जहांगीर भाभा। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ है? 1948 में। अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। इस प्रकार साइंस के कुल 25 क्वेश्चन का यह छोटा सा सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।